हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल हैं। तो हम खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विक्रय प्रतिनिधि या फिर विदेशी विक्रय प्रतिनिधि यानी सेल्स एजेंट। और वो भी कौन सा एजेंट? फॉरेन सेल्स एजेंट। एजेंट हम जानते ही हैं, यह एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है, आप ये कह सकते हैं। तो आजकल व्यापारिक क्षेत्र इतना विस्तृत एवं व्यापक हो गया है कि एक व्यक्ति के लिए यह असंभव है कि यह स्वयं ही संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर सके। भाई आजकल मार्केट जो है, आपका व्यापार क्या है, बहुत बड़ा होते जा रहा है, कंपटीशन इतने बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए क्या है, कोई एक ही इंसान हर गतिविधियों को करे, ये पॉसिबल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में सभी व्यावसायिक क्रियाओं के प्रभावी निष्पादन के लिए एक व्यवसायी ऐसा व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव करता है जो विभिन्न व्यापारिक व्यवहारों में उनका प्रतिनिधित्व करे। इस प्रकार से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को ही हम एजेंट या प्रतिनिधि कहते हैं। भाई मतलब हम चाहते हैं कि हम सारा काम नहीं कर सकते, हमारे लिए कोई काम करे, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हमको रिप्रेजेंट करे। तो वो व्यक्ति ही कौन होता है? एजेंट या फिर प्रतिनिधि। निर्यात व्यापार में भी इन एजेंट की प्रभावी भूमिका रहती है। एजेंट नियोक्ता की ओर से व्यवहार करता है, उसके कार्यों के लिए नियोक्ता बाध्य होता है। वास्तव में एजेंट का स्वयं का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। भाई जो भी है जो आपका एजेंट है वो आपके लिए काम कर रहा है, उसका कोई भी अलग से एंटिटी नहीं है या पहचान नहीं है। वह तो मात्र नियोक्ता का प्रतिनिधि होता है। जैसे उसका नियोक्ता कहता है, वह उसी शर्तों पर या फिर दशाओं पर कार्य करता है। तो वो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक तरह से उसके बदले आपसे पारिश्रमिक लेता है। तो चलिए अब देखते हैं उसका डेफिनेशन। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में एजेंट और उससे संबंधित शब्दों की परिभाषाएं इस प्रकार दी गई है। एजेंट वह व्यक्ति जो दूसरे की ओर से कोई कार्य करने के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहारों में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया हो, उसको ही हम क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। नियोक्ता कौन है? एजेंट जिस व्यक्ति की ओर से कार्य करता है अथवा व्यापारिक व्यवहारों में जिस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वो व्यक्ति है नियोक्ता कहलाता है। एजेंसी को एक ऐसे अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति निश्चित व्यावसायिक संबंधों में स्वयं की बुद्धि, कौशल व विवेक शक्ति से नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करना स्वीकार करता है। एजेंट के लिए होता है एजेंसी। ठीक, अब जो एजेंट है वो नियोक्ता के ऊपर ही डिपेंडेंट है, एक तरह से वो नियोक्ता के लिए ही सारे काम करेगा। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को एजेंट नियुक्त करने पर दोनों के माध्यम से एक प्रकार वैधानिक संबंध सृजित हो जाता है, जिसे हम एजेंसी कहते हैं। तो भाई एजेंसी आपने देख लिया। अब एजेंसी के इम्पोर्टेंस जानते हैं हम क्या क्या है। विदेशी विक्रय एजेंट के चयन का महत्व। अब भाई आप जब सेलेक्ट करते हैं एजेंट, तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, या आप हाउ टू फाइंड फॉरेन सेल्स
एजेंट, यानी आप विदेशी विक्रय एजेंट कैसे ढूंढेंगे, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए एक तरह से। तो विदेशी बाजार के लिए विक्रय एजेंटों का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक कुशल विक्रय एजेंट शून्य विक्रय को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर वो एजेंट कुशल है, यानी उसके पास स्किल है, योग्यता है, तो एक जो आपका बाज़ार जो बिल्कुल नहीं चल रहा था उसको भी वो कई गुना बढ़ा सकता है। कुछ विक्रय एजेंट उत्कृष्ट होते हैं तो कुछ संतोषजनक होते हैं, यानी कुछ एजेंट एकदम परफेक्ट काम करके देंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देंगे, लेकिन कुछ एवरेज रहते हैं। हाँ, कुछ क्वालिटीज़ उनमें अच्छी रहती है, कुछ नहीं रहती है। वह कुछ असंतोषजनक रहते हैं, यानी वो उनको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है, यानी खाना पूर्ति टाइप से काम करना है, जिनको निकाल बाहर करना ही अच्छा होता है। विक्रय एजेंट विक्रय के अतिरिक्त ग्राहकों की पसंद, प्रतियोगिता की गतिविधियों के विषय में जानकारी देता है। यानी एजेंट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके वस्तु को कस्टमर तक पहुंचाना नहीं है। एजेंट का काम है कंज्यूमर की आवश्यकता की और मार्केट में कैसा कंपटीशन चल रहा है, मार्केट की सारी गतिविधियों की जानकारी वो निर्यातक को देता है। तो चलिए देखते हैं, विदेशी बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक निर्यातकों के लिए विदेशों में विश्वसनीय विक्रेता एजेंट ढूंढना भी एक चुनौती है। उन्हें ढूंढने के लिए निम्नलिखित स्रोत है, यानी ये अगर क्वालिटी है उनके में तो आपके लिए वो बहुत अच्छा एजेंट कहला सकता है। तो उसमें पहला है विदेशों में भारतीय दूतावास। विक्रय एजेंट ढूंढने के लिए निर्यातक विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास में संपर्क कर सकते हैं। यानी हर विदेश में एक भारतीय दूतावास होता है, यानी जितनी कंट्रीज़ हैं उनका एक वहाँ दूतावास में रहता है। दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली में कई अलग अलग कंट्री के दूतावास स्थित हैं, जहाँ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ के कोई ना कोई प्रतिनिधि रहते हैं। तो दूतावास में कार्यरत व्यापारिक सहायक उस देश के विभिन्न उत्पादों के लिए उपलब्ध विक्रय प्रतिनिधि की सूची प्रदान कर सकता है। अब भाई उस दूतावास में जो रह रहा है, जो कार्यरत है, वो आपको विभिन्न उत्पाद के अनुसार विक्रय प्रतिनिधि की सूची प्रदान कर सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम चाहते हैं जॉब ढूंढना, तो हम जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होती है एक तरह से हम वहाँ रिज्यूम डाल के रखते हैं। वही वैसे ही इनके पास उन सारे प्रतिनिधि की कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है जो उस फील्ड से जुड़े होते हैं, ताकि अगर कभी भी हमको उस देश में कोई भी वस्तु बेचना हो तो उनकी मदद से हम ये कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक चीज़ बताती हूँ। कई जगह होता है जहाँ हम गए नहीं हो, लेकिन हम सोचते हैं जो वहाँ रह रहा है वो उस जगह को बहुत अच्छे से जानता है, तो वो हमको वो जगह बहुत अच्छे से बता सकता है। तो एक तरह से एजेंट भी वही होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, वहाँ का लैंग्वेज जान रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसा है, वो सब जानते हैं। और हम वहाँ जाएंगे तो हमारे लिए वो सब चीज़ नया है। हम जिस प्लेस में हमको उस जगह के बारे में मालूम है, लेकिन जिस जगह में हम कभी गए नहीं उस जगह के बारे में हमको कैसे मालूम होगा। तो एजेंट भी एक तरह से आपको वो वहाँ का हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि वो आपको बहुत हेल्प कर सके। अगला है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं व्यापार मंडल। प्राय प्रत्येक देश में व्यापारियों के सामान्य व उत्पादवार व्यापारिक संगठन होते हैं। मतलब हर देश में व्यापारिक संगठन होते ही हैं, जिसको हम कहते हैं, जिन्हें हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर व्यापारिक मंडल कहते हैं। उससे उस देश के कार्यरत व्यापार एजेंट के नाम पता प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर व्यापार मंडल के पास भी वैसे एजेंट्स की डिटेल होती है। मतलब जितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो एजेंट्स हैं उस काम को करते हैं, उससे रिलेटेड आपको उनका एड्रेस, नाम, पता सब मिल सकता है, ताकि आप उनसे कांटेक्ट करके
वो प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तीसरा है आयात प्रोत्साहन काउंसलिंग। कई देशों में अपने यहाँ आयात प्रोत्साहन केंद्र स्थापित कर रखे हैं जो कई प्रकार के उत्पादों के निर्यातकों को अपने देश में माल निर्यात करने में सहायता करते हैं। ऐसे काउंसिल उस देश में स्थित विक्रय एजेंट की सूची प्रदान कर सकता है। अब एक तरह से यहाँ पे एक्सपोर्ट मोटिव काउंसिल है या मोटिवेशन काउंसिल है, जहाँ पे वैसे जो निर्यातक हैं उनको वो हेल्प करते हैं, किसके लिए, वैसे एजेंट ढूंढने के लिए, क्योंकि वहाँ उन एजेंट की उनके पास एक तरह से लिस्ट होती है, क्योंकि वो आयात निर्यात करवाते हैं एक तरह से। तो वैसे निर्यातक अपने देश के माल को निर्यात करने में सहायता कर देते हैं। उस काउंसिल से भी आपको एक तरह से उनकी सूची प्रदान हो जाती है, तो उस एजेंट से आप संपर्क करके अपना माल निर्यात कर सकते हैं। अगला है व्यापारिक एजेंटों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। अब भाई जो एजेंट है उनका अंतर्राष्ट्रीय संघ भी है। एम्स्टर्डम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एजेंटों का संघ यूरोप व उत्तरी अमेरिका के देशों में उपलब्ध विक्रय एजेंटों की विषय में सूची प्रदान कर सकता है। एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय संघ है जहाँ पे व्यापारिक एजेंटों की सूची मिल सकती है आपको, उससे भी आपको एजेंट ढूंढने में सहायता मिल सकता है, क्योंकि ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एजेंट संघ है। यहाँ पे अलग अलग व्यापार से जुड़े एजेंट आपको मिलेंगे और ये संघ खासकर यूरोप व उत्तरी अमेरिका में उपलब्ध है। पांचवा है विज्ञापन के माध्यम से। जिन देशों में निर्यातक विक्रय एजेंट नियुक्त कराना चाहते हैं वह इस संबंध में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते हैं। अब एक तरह से आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी विक्रय एजेंट ढूंढ सकते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, न्यूज़पेपर में देखते ही हैं सेल्स मैनेजर्स चाहिए, हमको कोई भी जॉब के लिए चाहिए होता है तो हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, जिससे हमको उनका एक तरह से आवेदन पत्र या रिज्यूम प्राप्त हो जाता है। उससे हमको हेल्प मिल जाती है एडवर्टाइजिंग एजेंट ढूंढने में। लास्ट है फुटकर व्यापारी व ग्राहकों से बातचीत। किसी देश में जाने माने विक्रय एजेंट का पता वहाँ के उस उत्पाद में व्यवहार करने वाले फुटकर व्यापारी व ग्राहक से पूछताछ करके भी लगाया जा सकता है कि वे हमारे कार्य करने को तैयार हैं। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ व व्यापारिक मेले में भी सहायता हो सकती है। जो फुटकर व्यापारी होते हैं या जो ग्राहक होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर बेचते हैं या फिर एक तरह से उसकी आपूर्ति करते हैं, तो उनसे भी आप उन एजेंट के बारे में पूछकर जानकारी प्राप्त करके उन एजेंट से पूछ सकते हैं कि क्या आप हमारे काम को करने के लिए तैयार हैं। तो ये खासकर कहाँ होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी या फिर व्यापारिक मेला जो लगता है वहाँ से आपको ये सब की सहायता मिल सकती है। तो ये हुआ महत्व। Thank you. Be safe, be healthy, and last, sorry for the mistakes.